जब मैं जेल से भागकर मेडिकल रूम में इलाज करा रहा था तब मैंने चुपके से एक पीन चुरा ली। दांत पीसकर और असहनीय दर्द सहकर मैंने वह पीन अपने घाव के अंदर छिपा ली। जेल में वापस जाने से पहले मैंने मौका देखकर खाने का एक चम्मच भी चुरा लिया। लेकिन जैसे ही मैं मेडिकल रूम से बाहर निकला, जेलर की नजर उसकी लंच बॉक्स पर पड़ी और उसे कुछ गड़बड़ लगी। पास खड़े गार्ड ने तुरंत अपनी बंदूक मुझ पर तान दी। फिर जेलर ने मेरे पास आकर मेरी पूरी तलाशी ली, लेकिन चम्मच का कहीं पता नहीं चला। मजबूरन मुझे वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटी सी चूक आगे चल के इस जेल के लिए विनाशकारी साबित होगी। असल में मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले जब मैं काम से घर लौट कर आया तो मैंने अपनी माँ को जमीन पर पड़ा देखा और माँ मारनासन स्थिति में थी और उनमें बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। मरने से पहले माँ ने मेरा हाथ पकड़कर बताया कि उन्हें मेरी पत्नी ने ही मारा है। ये सुन मैं अभी इस दुख और सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि मेरी पत्नी ने पुलिस के साथ यहाँ आ पहुंची और मुझे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और मुझ पर मेरी माँ की हत्या का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। अदालत ने मुझे मौत की सजा सुनाई और इस जेल में डाल दिया। अदालत में मुझे समझ आया कि मेरी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुझे फंसाया है ताकि वे मेरी सारी संपत्ति हड़प सके। इस नरक जैसे जेल से भागकर बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। पिन और चम्मच के अलावा मैंने दूध की एक बोतल भी हासिल कर ली और दूध के पैकेट को फाड़कर मैंने सावधानी से ऊपर की प्लास्टिक की परत हटा दी। मैं इन 3 मामूली चीजों के सहारे जेल से भागने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन अगले दिन जब हम सब कैदी बाहर निकले तो नया जेलर यहाँ आया। जब मैं ऊपर देखा तो पाया कि वह जेलर मेरी पत्नी का प्रेमी था। ये देख मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैं उसकी ओर लपका, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया तो पास खड़े गार्ड ने मुझे डंडे से मारकर नीचे गिरा दिया। लेकिन तभी मेरी दुष्ट पत्नी पास आई और ऊपर से मुझे नीचा दिखाते हुए मेरा मजाक उड़ाने लगी कि सबसे अमीर से कैदी बनने का स्वाद कैसा लगा। लेकिन मैंने दांत पीसते हुए धमकी दी कि वे अपने गर्दन तैयार रखें क्योंकि मैं बाहर जाकर उनसे बदला जरूर लूंगा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वे इतनी क्रूर होंगे कि उन्होंने मेरी बहन को भी पकड़ लिया। जेलर ने संपत्ति हस्ताक्षरण का एक अनुबंध मेरे सामने फेंका और मुझे चुनने को कहा, या तो आज मेरी बहन को यहीं मार दिया जाएगा या तो मैं हस्ताक्षर करके अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दूं। पर मैं अपनी बहन को मुसीबत में मैं देख ना सका और उसे बचाने के लिए मैं न चाहते हुए भी दांत पीसकर हस्ताक्षर करने पर मजबूर हो गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दोनों अपनी बात के पक्के नहीं थे और उस नीच आदमी ने कहा कि वह मेरी बहन को नहीं मारेगा, लेकिन एक सन की अमीर जादे से की नजर मेरी बहन पर है और कुछ दिन में वे उसे उस अमीर जादे के हवाले कर देंगे। ये सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गया। उस अमीर जादे की सनक के बारे में सब जानते थे, लेकिन जेल में बंद होने के कारण मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। जब जेलर मुझे वापस कोठरी में ले जा रहे थे तभी मैंने खिड़की से देखा जेलर वह औरत दफ्तर में थे। उनके हाथ में एक बंदूक थी जिसे उन्होंने तिजोरी में बंद कर दिया। यह देखते ही मैंने भागने की योजना बना ली और मुझे 3 दिन के भीतर जेल से निकलकर बदला लेना था। मैं जानता था कि एक दिन की देरी भी मेरी बहन की जान ले सकती थी। ये सोचते ही मैं जल्दी से अपनी कोठरी में लौटा और वह चम्मच निकाला जो मैंने कुछ समय पहले चुराया था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरी कोठरी की दीवार के पीछे जेल का गैरेज है। अगर आपको मेरा पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो।